आ रहे हो तो वादा पूरा करके जाना होगा। यहाँ झूठा वादा करके बिहार में के लोगों को ठगने गए हैं वो लोग, या क्या मुझे खुद ही समझ नहीं आया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग तो ठग चुके हैं। लेकिन गजेंद्र यादव जी ने हमसे डरकर बिहार घूमने के लिए गए हैं। शिक्षा भर्ती करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। शिक्षा मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जब चुनावी घोषणा चल रहा था तो भी वो आए थे, मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती बोल के। छत्तीसगढ़ व्यापम ने जो है व्यापम कैलेंडर निकाला और व्यापम कैलेंडर निकालने के बाद जो है यहाँ के युवाओं में बहुत आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि जिस वादे को लेकर उन्होंने वादा किया था, सरकार ने वादा किया था शिक्षक भर्ती के लिए, उन्होंने जो है सरकार ने वादा नहीं किया, वादा पूरा नहीं किया। भैया सरकार ने व्यापम कैलेंडर निकाला था और उसमें शिक्षक भर्ती नहीं निकाली, इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? अब क्या बोलबो भाई, जब से चुनाव जीते हैं तब से बोला था आसान, पूरा युवा परेशान है छत्तीसगढ़ के। अच्छा, 57,000 शिक्षक भर्ती के वो कह रही से ओला लबारी मार दीस। फिर ओखर बाद ब्रिजमोहन अग्रवाल जब शिक्षक मंत्री रही से वो 33,000 भर्ती के वो रही से करबो कह रही से, ओला साइड करके ओला पान खवा के ओला सांसद बना के ओला भेज दीस, दुरेड़ा हटा दीस। अब बनीस ले दे में अब ये बने हैं तब 5,000 निकालबो कहा थे, 57,000 भर्ती करबो करके 5,000 करा थे। का हो इतना ज़्यादा युवा मन पूरा DED BEd पढ़ के बैठे हैं। तो ये सरकार झूठ बोल के ठग के वोट लेना चाहते और अपन वोट बैंक की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। ये व्यापम कैलेंडर जो निकाले उमें तो शिक्षक भर्ती के दिनांक भी उमें जारी नहीं करे ना दिखाए है ना, एक और पर सरकार में क्या बोलना चाहोगे? अब वही बोला था रे भाई, ये तो वही बोले बरा हन, सरकार यदि उमें नहीं रखे है शिक्षक भर्ती ला तो मैं डेफिनेटली उमें रखे, काबर की वो बोले हवे, हम नहीं बोले 57,000 शिक्षक भर्ती कर करके अपन घोषणा पत्र में करे है तो 5,000 करे हैं। हम तो चाहो कि 5,000 मत करे, पूरे 57,000 शिक्षक भर्ती करे। आज जो है शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव करे हो, तो आज का हुई से यहाँ पे मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी का बोली सर? शिक्षा मंत्री जी पुराना वही भाषा नहीं बोले हवे कि जल्दी शिक्षक भर्ती करबो करके, लेकिन अभी भी हमारे ओकर बाद में हमारा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, काबिल की 2 साल हो गए, 2 साल से यही चीज बात बोला थी कि भर्ती करबो करके। पहले 57,000 बोला 3 से, फिर 33,000 बोला 3 हवे, फिर अपन हमार नया शिक्षा मंत्री बोला था कि 5,000 करबो करके, उमें भी 5,000 बोला था। 6 महीना निकल गए, अभी तक सिर्फ घोषणा ही करा था कि 5,000 करबो करके। अगर भर्ती करना है तो जल्दी स्टार्ट करो, नोटिफिकेशन निकालो, बाकी आगे का कार्रवाई जल्दी करो। फिर अभी बोलते कि फिर 5,000, 5 महीना से 5,000 भर्ती करते छवे, तो कब तक हुई भर्ती? जैसे घोषणा करत हवे आगे कार्रवाई तुरंत होना चाहिए, नोटिफिकेशन निकलना चाहिए। व्यापम कैलेंडर जारी हो, उमें भी डेट नहीं थे, पूरे 1 साल के व्यापम कैलेंडर जारी हो चुके हैं, तो उमें भी डेट देना रही से, तो एक नियत नहीं लगे कि भर्ती करे। ये कारण से हम सब कोई आक्रोशित हवन, सब कोई नाराज हवन, पूरा युवा नाराज हवे, यहाँ पहुँचे हवन, यही कारण से मन। तो आप मन की मुख्य मांग का है भाई? मुख्य मांग का करना? मुख्य मांग है सर, जो बोले हैं उसको पूरा करना चाहिए। 57,000 शिक्षक भर्ती उन लोग खुद बोल के सत्ता में आए हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। हम युवा हैं सर, पढ़े लिखे हैं, हमको मतलब ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो बोले हैं उसको तो उनको करना ही पड़ेगा सर। हम युवा सत्ता में ला सकते हैं तो सत्ता गिरा भी सकते हैं। भैया जैसे कि अभी जो हवे अमन घेराव करे हो, तो यहाँ पे SDM साहब भी आ रही से, का बोली से का आश्वासन दी से SDM साहब? उतना ज़्यादा खुद तो आश्वासन नहीं दिए हैं वो लोग, बस ये बोल रहे हैं कि ज्ञापन दो, हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे करके। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम शिव प्रसाद चौहान है, मैं BEd भी हूँ और नेट सेट मतलब क्वालिफाइड है। 700 पोस्ट ना असिस्टेंट प्रोफेसर का भी स्वीकृति मिल गया, ठीक है। और ये देखिए 5,000 जो भर्ती अभी स्वीकृति किए हैं, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। हर बार हमेशा ट्विटर में ही बस ट्वीट कर रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं कि वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गया है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अगर 5,000 भर्ती निकालना है तो कैलेंडर को संशोधित करवाइए, और मई में ना 5 दिन छुट्टी है, उसमें ना एग्जाम कराइए बस। अच्छा, जो कैलेंडर अब निकाले हैं उसमें मई के 5 दिन में छुट्टी है, उसी के बीच में आप लोग चाह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कर दीजिए। क्या कि 2019 में लास्ट बार निकला है सर, और हम लोग देखिए नेट सेट क्लियर होके भी ना बेरोजगार है। को लेकर आप शिक्षा मंत्री के आवास को घेराव? हमारा प्रमुख मांग यही है कि जब मोदी जी राज सत्ता में आए थे चुनाव जीत के, तो उन्होंने वादा किया था कि हम 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन वो वादा अभी तक नहीं पूरा है।
युवाओं को जुमला दे रहे हैं, पहले 57,000, फिर 33,000, फिर 10,000, फिर 5,000। DPI से 5,000 का भी लेटर आया, लेकिन वो कुछ दिन के बाद क्लियर हो गया, हट गया। तो आखिर वो युवाओं को जुमले पे जुमला ही डालते आ रहे हैं। तो क्या हम लोग इतना तो बेवकूफ़ युवा नहीं है कि उनका जुमला को देख के मान लेंगे? तो हम 57,000 शिक्षक भर्ती जो वादा मोदी सरकार ने की थी छत्तीसगढ़ में कि मैं चुनाव जीतने के बाद 57,000 शिक्षक भर्ती करूंगा, उसी वादा को लेके हम आज जो नए शिक्षक मंत्री गजेंद्र यादव जी बने हैं उनके पास आते हैं। लेकिन गजेंद्र यादव जी ने हमसे डर कर बिहार घूमने के लिए गए हैं, और ये हमारा वादा पूरा नहीं होगा तो आज तो 150-200 संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं, उससे बड़े संख्या में आएंगे और फिर उनका हम लोग कड़ी से सामना करेंगे। आज जो है एसडीएम सर ने आपका ज्ञापन सौंपा, तो क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम सर के आश्वासन पर तो हम संतुष्ट नहीं थे। मेन बात था कि मंत्री जी से हमको मिलना था। मंत्री जी तो नहीं है, बिहार दौरे पे हैं। यहाँ झूठा वादा करके बिहार में के लोगों को ठगने गए हैं वो लोग, या क्या मुझे खुद ही समझ नहीं आया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग तो ठग चुके हैं। अभी सर से बात हुआ, टेलीफोनिक बात हुआ। टेलीफोनिक बात पर सर ने ये आश्वासन दिया है कि हम जो है भर्ती इसी सत्र करेंगे और सभी विषयों के साथ करेंगे, और 5,000 की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना था कि 5,000 से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका वादा था 57,000 शिक्षक भर्ती। जिस सफ़ेद झूठ से वो सरकार बनी है 2 साल में, तो वो झूठी लग रहा है हम लोगों को। अगर सरकार सच में चाहती है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था सुधरे, तो उन्होंने जो वादा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती, वो पूरा करे। और एक बात मैं आप लोगों के साथ जोड़ना चाहूँगी, अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 1 नवंबर को आ रहे हैं। जब चुनावी घोषणा चल रहा था तो भी वो आए थे, मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती बोल के। तो मैं चाहती हूँ गारंटी हो गई सर, आप जो है राज्य के सरकार पर आ गए। अब आप अगर आ रहे हैं तो हमारा नोटिफिकेशन देख के जाइए, आपका जो वादा था वो पूरा करके जाइए, तभी हम मानेंगे कि मोदी की गारंटी की भी गारंटी होती है, पूरा मोदी जी करके जाते हैं। मोदी जी अगर इस विश्वास से नवंबर में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, नहीं तो बस माफ़ी मांग के चले जाए हमसे कि नहीं, हम सिर्फ चुनावी घोषणा के लिए, चुनाव जीतने के लिए घोषणा किए थे। सरकार अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बिल्कुल। आपका अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, अगर सरकार अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो जस्ट 1 महीने बाद हम व्यापक स्तर पर तैयारी करके आएंगे। उसके बाद सरकार जाने, उसके बाद युवा तो इतने आक्रोशित हैं, उनको संभालना मुश्किल होता है हमारे लिए। अभी कम संख्या में लोग यहाँ पे आए, उसके बाद हजारों संख्याओं पे हम प्रदर्शन करेंगे जरूर। बिल्कुल, सरकार ने घोषणा किया था 57,000 भर्ती के लिए, और उस उम्मीद से युवाओं ने पूरा जो अपना वोट है वो दिया सरकार को, सत्ता में आई। लेकिन अब जो है वो अपनी वादे को पूरा नहीं कर रही है, और कर रही है तो उतना नहीं कर रही है जितना उन्होंने कहा था। तो क्या आपको लगता है कि क्या युवा उनकी वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो गए? देखिए, बात यह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी, जिसे मोदी की गारंटी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम सभी 1 साल से वेट कर रहे हैं, 2 साल से वेट कर रहे हैं, आज 2.5 साल होने का है, लेकिन भर्ती का नामो निशान नहीं है। केवल आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। इसे छत्तीसगढ़ के युवा समझ चुके हैं। हम सभी प्रशिक्षित हैं, हम सभी देश के सेवा करना चाहते हैं, शिक्षक बनकर देश और समाज के उत्थान में योगदान देना चाहते हैं। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती। सरकार ये चाहती है कि ये बेरोजगार रहे। सीधी बात है, ये भर्ती प्रक्रिया से और स्कूली शिक्षा को उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ये लगातार इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि युवा जो है भ्रमित हो जाएं, युवा जो है प्रदर्शन ना कर पाए, हम अपनी बात ना रख पाए और वो मनमानी करते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हम सभी जागरूक युवा हैं और बिल्कुल सरकार को घेरने का, अपने प्रदर्शन को उग्र करेंगे और अपनी बात मनवा करके रहेंगे। धन्यवाद। तो जिस प्रकार आपने छात्रों को सुना कि छात्र कैसे आक्रोशित है, जो व्यापम ने कैलेंडर निकाला था जिसमें शिक्षक भर्ती का कोई भी जिक्र नहीं किया था, उससे बहुत छात्र लोग बहुत आक्रोशित है। आज जो है शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास के सामने उन्होंने घेराव किया और साथ ही साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि जो शिक्षक भर्ती जो व्यापम के 2026 के कैलेंडर में नहीं है, तो मई के कुछ महीने में जो 5 दिन की छुट्टी है उन पर जो
है उस भर्ती को कराया जाए। हमने पूरा जब चुनाव हुआ तो सरकार ने बहुत वादे किए थे युवाओं को विश्वास को जीतने के लिए, कहा था कि 57,000 भर्ती निकालेंगे, फिर 33,000 शिक्षक भर्ती में उतर गए। इसके बाद जब व्यापम का कैलेंडर जारी हुआ तो शिक्षक भर्ती का कोई भी उसमें नामो निशान, कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। तो इस प्रकार जो सरकार है युवाओं के काफ़ी प्रदर्शन के बाद उन्होंने जो है 5,000 शिक्षक भर्ती को स्वीकृति दे दी है, लेकिन अभी तक जो है उस व्यापम कैलेंडर को संशोधित नहीं किया है। लगातार सरकार जो है युवाओं से वादे करती है, युवाओं को आश्वासन देती है कि हम उनके भविष्य के लिए काम करेंगे, लेकिन आखिरकार होता यह है कि युवाओं को सड़कों में आके जो है प्रदर्शन करना पड़ता है। ये लोग बाहर से कोई अलग अलग क्षेत्रों से जो है यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये लोग जो है काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। कईयों तो जो है अभी दीपावली बीच में बीत चुकी है, तो कई तो अपने त्यौहार मनाने अपने घर भी नहीं जाते हैं। लोग अपने सब कुछ त्याग कर जो है परीक्षा की तैयारी करते हैं ताकि एक नौकरी लग सके और उनका जीवन यापन चल सके। इस वीडियो के माध्यम से उन सभी जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो इन युवाओं को भविष्य का तय करने का आश्वासन दिए थे और चुनाव के समय वादे किए थे, उन सभी से कहना चाहूँगा तो इन युवाओं की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिए। और एक बात कहना चाहूँगा, इन युवाओं को अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस राजनीति के मैदान में नहीं उतारिए, क्योंकि युवाओं का भविष्य बहुत ही बड़ा होता है। क्योंकि किसी भी देश के सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होती है, और युवा सरकार बना भी सकता है और सरकार बिगाड़ भी सकती है। और ऐसे हमने जो है पूरी खबर जो है पूरी छात्रों की मांगों को, छात्रों की जो चाहते हैं, जो मांग रखे हैं, उनको हमारे 36 टीवी के माध्यम से आपको दिखाई है। और ऐसी छात्रों की जो समस्याएं और ज़मीनी हकीकत की जो खबरें हमारे 36 टीवी के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप 36 टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।